दोस्तों नमस्कार। तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए मेरे पास ये नए जैसा एक मार्केट का स्टीरियो आया है। कंपनी का नाम देखिए IPOX। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ये डेड कंडीशन में है। देखिए नया जैसा है, पूरी तरह से नया जैसा है। तो इसको हम सप्लाई दे के देखते हैं ऑन होता है या नहीं। अगर ऑन नहीं होता है तो इसका हम देखेंगे रिपेयरिंग करके। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो पहले इसको हम सप्लाई देके 12 वोल्ट का सप्लाई देके देखते हैं ऑन होता है या नहीं। बने रहिए। तो दोस्तों इसको सप्लाई देने के लिए हमें 12 वोल्ट की ज़रूरत होगी, जो कि हमने एडेप्टर पे लगाया हुआ है। देखिए ये हमने 12 वोल्ट का सप्लाई हमने ऑन करके रखा हुआ है। देखिए 12 वोल्ट हमारा इस पॉइंट पे 12 वोल्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये जो एडेप्टर है, एडेप्टर से सप्लाई हमने दे दिया। अभी इसको हम ये जो हार्नेस है, हार्नेस को इधर लगाते हैं। देखिए ये हार्नेस हमने लगा दिया। तो अभी देखना पड़ेगा, अगर स्टीरियो में कहीं पर शॉर्ट है तो हमारा 12 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। तो हम देखते हैं। देखिए 12 वोल्ट ड्रॉप नहीं हुआ है, मतलब 12 वोल्ट ड्रॉप नहीं हुआ। 12 वोल्ट जैसे कि तो ऐसे ही है। तो अभी देखते हैं फ्रंट साइड में। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले पे कुछ आना चाहिए था, क्लॉक जैसा कुछ। तो पावर ऑन करते हैं, देखिए कुछ नहीं है। तो इसको खोलते हैं और खोलने के बाद देखते हैं इसमें यहाँ पे एक ही स्क्रू होता है। इसका कवर निकाल कर देखते हैं। देखिए इसका बोर्ड कुछ इस तरह से है। यहाँ पे कुछ लगाया हुआ, देखिए यहाँ पे किसी ने ब्लूटूथ लगाया है। तो इसमें हम सप्लाई चेक करेंगे। यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई अगर अंदर में हमें मिल रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो पहले हम ये जो मीटर प्रोब है इसको ग्राउंड पे लगा लेते हैं, क्योंकि हमें वोल्टेज चेक करना है और मीटर को हमने DC पे सेट किया हुआ है। तो पहले ये जो पॉइंट है ये येलो वाला है, इसमें देखते हैं। देखिए 12 वोल्ट है। और यहाँ पे देखिए ये जो रेड कलर का है, रेड कलर का कनेक्शन नीचे से 2 नंबर जो कि इस रेजिस्टेंस पे आता है, यहाँ पे आ रहा है। ये रेजिस्टेंस के सामने से एक ट्रैक आता है, इसमें आ रहा है। देखिए 12 वोल्ट आ रहा है। और ये जो बड़ा सा डायोड इधर है लगा हुआ, यहाँ पे एक डायोड है। देखिए ये जो डायोड है इसमें हमारा पॉजिटिव लाइन आना चाहिए। इसमें है 12 वोल्ट, इधर आना चाहिए। 1.3 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए था। इसमें 1 पॉइंट नहीं, ये मतलब ये 12 वोल्ट आ रहा है। ये जो येलो कलर का है इसमें भी 12 वोल्ट आ रहा है। तो इसमें देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो डायोड है ना इसमें वोल्टेज आना चाहिए, जो कि ये येलो कलर का पॉइंट है। इसमें डायोड पे जो 12 वोल्ट आना चाहिए वो 12 वोल्ट इधर मिसिंग है। देखिए देखिए 1.6 बता रहा है। जब भी हम इसमें 12 वोल्ट देंगे तब हमारा स्टीरियो ऑन होना चाहिए। तो 12 वोल्ट क्यों इसमें आने नहीं आ रहा है, देखते हैं। इसको खोलना पड़ेगा हमें। देखिए यहाँ से जो ये जो पॉइंट है
ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये इस पे टच होना चाहिए। ये जो ट्रैक गया है अंदर में, यहाँ से देखिए साइड में से ट्रैक जा रहा है, ये ट्रैक लगता है अंदर से मिसिंग है, देखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से एक कनेक्शन इधर लगा देंगे तब भी ऑन होना चाहिए। एक ट्रैक, ये जो डायोड का पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है इधर, ये डायोड का पॉजिटिव पॉइंट, हम इसमें अगर एक जंपर वायर लगा देंगे तब भी ऑन होना चाहिए। तो यहाँ से हम एक जंपर लगा के देखते हैं ऑन होता है या नहीं, क्योंकि अक्सर हर स्टीरियो में ये जो डायोड है ना, ये डायोड हमारा प्रोटेक्शन का काम करता है। जब भी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा होता है तब ये डायोड जो है सारे बोर्ड को बचाता है। ये डायोड, बड़ा डायोड, कभी कभी ये बड़ा डायोड शॉर्ट होने से हमारा स्टीरियो फ्यूज़ उड़ जाता है बार बार, ठीक है। कभी ये आईसी भी उड़ जाता है, शॉर्ट होता है, तब हमारा स्टीरियो फ्यूज़ उड़ जाता है। तो इस डायोड में ये जो सप्लाई है ना येलो कलर का, ये सप्लाई इसमें आना चाहिए। देखिए येलो कलर में हमें, देखिए ये जो येलो कलर है इसमें पॉजिटिव डायरेक्ट आता है, और नीचे वाला लाल में स्विच ऑन करने के बाद ही आता है, जो हमने दोनों को एक साथ में जॉइन कर दिया, देखिए, ठीक है। और हमने देखिए यहाँ पे हमने ग्राउंड लगा दिया। अभी देखिए इसमें, देखिए पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन ये जो डायोड का पॉइंट है इसमें नहीं है। देखिए मीटर की तरफ देखिएगा, सामने नज़दीक ला के दिखाते हैं। देखिए इसमें पॉजिटिव है, लेकिन ये जो डायोड का पॉजिटिव है इसमें पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जंपर एक लगा के देखते हैं। जंपर यहाँ पे क्यों चाहिए, देखिए यहाँ पे जंपर क्यों चाहिए। अगर नीचे से इसका ट्रैक जल गया होगा तो इसके वजह से इस पे वोल्टेज नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम बोर्ड को जो पहले निकाल के देखते हैं उल्टा करके, इसको नीचे पलटने के बाद हमें देखना पड़ेगा कोई ट्रैक जला है क्या। देखिए हमने इसको निकाल लिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी ट्रैक हमारा ख़राब नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक काला सा रबर लगा हुआ है, तो उसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा वोल्टेज है, फिर से आपको दिखाते हैं। ये हमने ग्राउंड पकड़ लिया, यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा, देखिए 2.7 वोल्टेज बता रहा है। इसमें क्या दिक्कत है, ये जो हमें इंडक्टर मिल रहा है, इस इंडक्टर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये देखिए इंडक्टर हमारा सोल्डरिंग जो है खुला हुआ है, तो इस इंडक्टर को हम अच्छे से सोल्डरिंग कर देंगे, ठीक है। और देखेंगे ये चलता है या नहीं। पहले इसका पॉइंट जो है साफ कर लेते हैं। इसका छेद हमने क्लियर कर लिया है, देखिए छेद क्लियर हो गया है। तो ये जो इंडक्टर है इसका कॉइल को हम थोड़ा सा, इसमें देखिए इंसुलेट होता है, इंसुलेटर होता है, तो इसमें हम थोड़ा सा ब्लेड से साफ करते हैं और इसमें हम अच्छे से सोल्डरिंग कर देंगे। सोल्डरिंग करने के बाद हम देखेंगे ये स्टीरियो हमारा इसके वजह से तो प्रॉब्लम नहीं दे रहा। अब इसको अच्छे से सोल्डरिंग कर देते हैं, उसके बाद आप दिखते हैं ऑन होता है नहीं।
अभी इसमें हमने सोल्डरिंग कर दिया है। ये जो इंडक्टर है ना दोस्तों, इंडक्टर हमने सोल्डरिंग कर दिया। अभी इसमें फिर से इसको वोल्टेज चेक करते हैं और देखते हैं 12 वोल्ट का सप्लाई हमें जो डायोड पे मिसिंग हो रहा था वो सही से आ रहा है या नहीं। पहले इसको ऑन करते हैं। ये हमने इसको सप्लाई दे दिया, ठीक है। तो इस ग्राउंड पे फिर से प्रोब लगा दिया। अभी इसमें देखते हैं, देखिए 12 वोल्ट आ रहा है। ये जो डायोड का पॉइंट है इसमें देखते हैं, देखिए अभी 12 वोल्ट का सप्लाई हमें मिल रहा है। देखिए सामने से दिखाते हैं, इधर मिल रहा है, अभी इसमें मिल रहा है, देखिए ठीक है 12 वोल्ट मिल रहा है और इस ट्रैक पे भी 12 वोल्ट आ रहा है। तो अभी जो है हम स्टीरियो को फिर से ऑन करके देखते हैं। पहले स्क्रू लगाते हैं क्योंकि नहीं तो ये हिल रहा है। ठीक है, स्क्रू हमने लगा दिया। देखिए दोस्तों डिस्प्ले पे क्लॉक आ रहा है, तो ऑन करते हैं। देखिए ये ऑन हो चुका है। यहाँ पे इसमें जो है ये थोड़ा सा ही प्रॉब्लम था, जो कि ये जो इंडक्टर कोयल है ये हमारा लूज़ कनेक्शन था, इसलिए ये स्टीरियो हमारा ऑन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।